भीम ने सीना फाड़कर दुशासन का खून क्यों पिया था? आइए सुनते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। भीम एक भयंकर शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले उन्होंने द्रौपदी को घसीटने वाले दुशासन के हाथ काटने का भी सुझाव दिया था। भीम ने कहा, हे क्षत्रियों, मेरे ये वचन सुनो। इस प्रकार के वचन पहले कभी किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं कहे थे और न ही भविष्य में कोई इन्हें कहेगा। हे पृथ्वी के स्वामियों, यदि मैं ये वचन कहकर इन्हें पूरा न करूं, तो मुझे अपने मृत पूर्वजों का लोक न मिले। युद्ध में अपने बल से इस दुष्ट भारतवंशी दुष्ट की छाती फाड़कर यदि मैं उसका रक्त न पीऊं, तो मुझे अपने पूर्वजों का लोक न मिले। द्रौपदी के अपमान के बाद यह होता है। आइए सुनते हैं इसके पीछे की आगे की कहानी। युद्ध भी शास्त्रों के अनुसार ही हुआ। बाद में युद्ध के दौरान भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। हालांकि उन्होंने अपना हाथ नहीं काटा, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, यानी जो हम लोग महाभारत देखते हैं उसमें दिखाया गया है, बल्कि उन्होंने दुशासन का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस भयंकर युद्ध में भीम ने राजकुमार पर अपनी गदा फेंकी। उस अस्त्र से भीमसेन ने बलपूर्वक दुशासन को उसके रथ से नीचे गिरा दिया, जिसकी लंबाई 10 धनुष के बराबर थी। कर्ण, सुयोधन, कृपाचार्य, द्रोणपुत्र और कृतवर्मा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज मैं दुष्ट दुशासन का वध करूंगा। सभी योद्धा उसकी रक्षा करें। फिर अपनी तीखी धार वाली तलवार खींची और क्रोध से कांपते हुए उन्होंने दुशासन के गले पर अपना पैर रखा और भूमि पर फैले अपने शत्रु के वक्ष को चीरकर उसका गर्म रक्त पी लिया। फिर उसे नीचे गिराकर उस तलवार से आपके पुत्र का सिर काटकर महाबुद्धिमान भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की इच्छा से फिर से अपने शत्रु का रक्त थोड़ा थोड़ा करके पिया, मानो उसका स्वाद चख रहे हों। वास्तव में सभी लोग जो भीम के चारों ओर खड़े थे और उन्हें दुशासन का खून पीते हुए देख रहे थे, गांधारी के ये वचन सुनकर भयभीत से दिखने वाले भीमसेन ने उसे शांत करने के लिए ये शब्द कहे, यह कार्य चाहे धर्ममय हो या अधर्ममय, यह मैंने भय के कारण और अपनी आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया है, इसलिए अब तुम्हें मुझे क्षमा कर देना चाहिए। गांधारी ने कहा, वह ऐसी मृत्यु के योग्य नहीं था, परंतु उसने वह सब किया जो तुम मुझसे कह रही हो। तुमने युद्ध में दुशासन के शरीर का रक्त पिया। ऐसा कार्य क्रूर है और सज्जनों द्वारा इसकी निंदा की जाती है। भीम ने उत्तर दिया, किसी अजनबी का रक्त पीना भी अनुचित है। फिर अपने ही रक्त को पीने के विषय में क्या कहा जा सकता है? अपना भाई भी अपने ही समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। परंतु हे माता, वह रक्त जिसे मैंने पिया माना जाता है मेरे होठों और दांतों से नीचे नहीं उतरा। कर्ण यह अच्छी तरह जानता था। मेरे हाथ केवल दुशासन के खून से सने थे। हमारी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।